इंडिया को बार बार टारगेट करने के बाद अब बांग्लादेश ने ओपनली रशिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। जहां भरोसा होता है वहां रास्ते खुद बन जाते हैं। भारत और रूस के रिश्ते भी कुछ ऐसे ही हैं। दशकों से दोनों देश वैश्विक राजनीति की उठापटक के बीच एक दूसरे के साथ खड़े रहे, लेकिन फिलहाल रशिया ने बांग्लादेश को वार्न कर दिया है कि रशिया की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश ना की जाए और जो भी एलिगेशन बांग्लादेश ने रशिया पर लगाए हैं, फिलहाल रशिया ने उन तमाम एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया है और इस वक्त बांग्लादेश में बनने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में नजर आ रहा है। इसे वो बांग्लादेश जो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा है और पूरी दुनिया को बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि भाई हम तो इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे। में हालात क्योंकि अभी वहाँ कोई ना गवर्नमेंट बनी है, स्टूडेंट निकले जज्बे में है, उसके जज्बे का गलत यूज़ भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो माइनॉरिटी की बात होती है ना, जो हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया जाता है, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, क्रिश्चियन हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ हो, हमारे इस्लाम जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी मज़हब को बुरा कहो। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब बांग्लादेश ने भारत के साथ साथ रूस को भी टारगेट कर लिया है। रूस पे एलिगेशन लगा रहा है, जिनको रूस सुन के बहुत ही ज़्यादा आग बुबुला हो गया है और साफ साफ वार्निंग दी है बांग्लादेश को, और जो एलिगेशन लगाए गए हैं उनको खारिज कर दिया गया है। ऐसे तो लगता है बांग्लादेश में जो बन रहा है पावर प्लांट, उसको अब खारिज करना ही पड़ेगा, ये रूस बोल रहा है। रूस ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अब मेरे से भिड़ेगा तो तेरे को अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं आज की न्यूज़ क्या कहती है, बढ़ते हैं। बांग्लादेश के अंदर एक पावर प्लांट लगा रहा था। बांग्लादेश का कहना है कि रशिया उसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहा है, क्योंकि इंडिया और रशिया मिलकर ये पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो इस लिहाज से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। बांग्लादेश का कहना है कि इंडिया की वजह से रशिया और बांग्लादेश के दरमियान मामला ख़राब हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि ये पावर प्लांट आउट ऑफ कंट्री के हैं, यानी इंडिया के हैं या रशिया के हैं? रशिया का। ठीक है। तो ये बांग्लादेश के खुद के तो ना हुए ना। अब जब वहाँ पे हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, दूसरे केयर टेकर जो भी हैं, वहाँ पे जो भी हुकूमत बनी है, तो ये उनके फैसले हैं। और ये तख्ता क्यों उलट दिया गया? ताकि वहाँ के हालात ठीक नहीं थे, क्राइसिस थे। अब वो प्लांट इंडिया के हों या रशिया के हों, वो बांग्लादेश के लिए दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि अपने खुद के नहीं हैं। अब जब उन्होंने इतना बड़ा एक स्टेप लिया है कि इंडिया के साथ बिगाड़ रहे हैं, तो उनके लिए इंडिया और रशिया दोनों एक जैसे हैं। अगर मेरी राय में आप देखेंगे तो मेरी राय में बांग्लादेश को ये स्टेप लेना चाहिए कि उनको ये देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी इन्हीं क्राइसिस को फेस कर रहा है। पाकिस्तान में भी ये जो रेंटल पावर लगे हैं, तो बहुत सारा बजट हमारा उस तरफ दिया जाता है, और ये आवाम का पैसा है कि जो इनके अपने प्रोजेक्ट में खपत हो जाती है। इसी तरह शायद बांग्लादेश का भी ये सेम वही प्रॉब्लम है, वही क्राइसिस है जो आपने कहा कि वो कह रहे हैं जी कि रशिया इसमें करप्शन कर रहा है। तो अगर उनको रशिया की करप्शन आ रही है, तो इंडिया के भी प्रोजेक्ट इसीलिए बंद हो रहे हैं कि वो भी करप्शन कर रहे हैं। तो वो उसी करप्शन को बचाने के लिए ही तो तख्ता उलट दिया गया वहाँ की हुकूमत का। तो बांग्लादेश की जो आवाम है, जो वहाँ के केयर टेकर हैं, वो यही सोच के फैसला कर रहे हैं ना कि इन प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए। बिल्कुल सर, मोहम्मद या मुस्लिम भी, अगर आप इस डिबेट को इस तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाते हुए आप इस चीज़ को कहीं पोर्ट्रे करना चाहते हैं ऑल द वर्ल्ड कि हम इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे बारे में ऑलरेडी एक राय बड़ी वाज़ेह दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेके। तो मेरे ख्याल से किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को अपने राइट लेने के लिए हर एक वही हरबा अपनाना चाहिए जो कि बांग्लादेश की अवाम ने शो किया है, लेकिन उसको किसी भी रिलीजियस बेसिस के ऊपर, किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में नफ़रत की आग में नहीं फैलाना चाहिए कि आप किसी ऐसे लोगों को जिनको अक़लियतों के बारे में इस्लाम के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने उनको एक प्रॉपर राइट्स देने हैं कि वो अपनी पूरी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकें, अपनी इबादत, अपनी मसाजिद, जो
हम बींगा मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जाके अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बेस के ऊपर कि आप कहते हैं कि हम इस वक्त ओवरचार्ज हैं, हम हर एक पावर को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा ले सकते हैं, हम फौजियों के सामने खड़े हो सकते हैं, तो इस सूरत में मेरे ख्याल से इसी आग के अंदर जलते हुए हमें उन लोगों को जिनकी अक़लियतों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई थी उनके ऊपर भी अपने हैंड्स नहीं डालने चाहिए। इंडिया की वैसे बेसिकली ये तो यूनाइटेड नेशन का वो बनता है कि वो उसको इंश्योर करे। पहले भारत ने रूसी तेल के लिए रुपए, दिरहम और युआन में भुगतान किया, लेकिन इस डील के तहत रिलायंस अब रूबल में भुगतान करेगा। इस भुगतान प्रक्रिया में भारत का HDFC बैंक और रूस का गैसप्रोम बैंक शामिल होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी हर दिन 1.4 मिलियन बैरल तेल प्रोसेस करती है। ऐसे में ये डील रिलायंस को कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। हर महीने 20 से 21 अफ्रामैक्स जहाजों के जरिए ये तेल भारत पहुंचेगा। इसके साथ ही 3 जहाजों से हर महीने 1 लाख टन फ्यूल ऑयल की आपूर्ति भी होगी। रूस के लिए ये डील इसलिए खास है क्योंकि इससे उसे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद एक बड़ा और स्थिर ग्राहक मिल गया है। वहीं भारत के लिए ये डील ऊर्जा लागत को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का जरिया बनेगी। ये डील ऐसे समय पर हुई जब 2025 की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होगी। भारत ने हमेशा से वैश्विक राजनीति में अपनी स्वतंत्र नीति को बनाए रखा है। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने रूस से तेल आयात करना जारी रखा। खैर, जहां दुनिया के देश कूटनीति में उलझे हुए हैं, वहीं भारत ने रूस के साथ ये ऐतिहासिक डील करके दिखा दिया कि जरूरतों और रिश्तों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। ये डील सिर्फ भारत और रूस के बीच एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये दोनों देशों के बीच दशकों पुराने भरोसे और सहयोग का प्रतीक है। ये डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रूस की आर्थिक मजबूती और वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता के लिए एक मील का पत्थर है। भारत और रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया। गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार ही आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश जिससे हाथ फैला रहा है, जिसके आगे हाथ फैला रहा है, उसी को टारगेट कर रहा है। तो दोस्तों, बांग्लादेश भारत को टारगेट करते करते अब रूस को भी टारगेट कर रहा है, लेकिन रूस ने साफ इनकार कर दिया है कि ये एलिगेशन लगा रहा है, वो खारिज कर दिया है रूस ने। और रूस ने साफ वार्निंग दी है खुले में कि अगर मेरे से भिड़ेगा तो फंसताएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश को क्या अब ये बांग्लादेश अपने आप को शक्तिशाली कंट्री बताने में लग चुका है। जिसने बनाया था इसको, आज उसी के जो सनातन धर्म के लोगों को पिटाई की जा रही है, उनको उनके साथ बुरा किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी न्यूज़ क्या कहती है? आपकी राय